अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये बहुत ही ख़तरनाक ज़लज़ले की वीडियो है। ये गुज़रने वाली रात की वीडियो है। आज बरोज़ पीर है, पीर की वीडियो है। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। नाज़रीन, आपने ज़लज़ले की इस वीडियो को देखा है, इस मंज़र को देख लिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा, कितना ख़तरनाक और ज़बरदस्त ज़लज़ला था। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आज 1 सितंबर 2025 बरोज़ पीर है। इस वीडियो में दो ख़बरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। पहली ख़बर है अफ़गानिस्तान में शदीद ज़लज़ले के बाद तबाही का मंज़र। अब तक 800 लोगों की मौत और 2500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के नंगरहर सूबे में आए 0.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। जर्मन रिसर्च सेंटर GFZ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर मशरिक़ में था। इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। मकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला इतवार और पीर की दरमियानी रात 11:47 पर आया, जो पाकिस्तान की सरहद के करीब है। अनादोलो न्यूज़ एजेंसी ने अफ़गानिस्तान की वजारत इत्तिलात के हवाले से कहा है कि ज़लज़ले में अब तक 800 लोगों की मौत और 2500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इस ज़लज़ले में कुनार ज़्यादा मुतासिर इलाका है। वहाँ ज़लज़ले से मुतालिक कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें ज़लज़ले की शिद्दत साफ तौर पर देखी जा सकती है। नांगरहर महकमे सेहत के तर्जमान अजमल दवाइश ने बताया कि अमवात और नुकसानात ख़ास तौर से जलालाबाद और उसके आसपास के इलाकों में हुई। 20 मिनट बाद बड़ी शिद्दत से दूसरा झटका आया। बाद में फिर बड़ी शिद्दत का तीसरा झटका लगा। तालिबान हुकूमत ने बचाव राहत काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में पहुंचना मुश्किल है। ये ज़लज़ला 2023 के शिद्दत वाले ज़लज़ले की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से 4000 तक अमवात हुई थी। अफ़गानिस्तान के वर्दक सूबे की राजधानी मैदान शहर के साबिक मेयर ज़रीफ़ा गफ़ारी ने एक्स पोस्ट में कहा कि तबाहकारी पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है। गफ़ारी ने लिखा, अफ़गानिस्तान के कुनार, नांगरहर और नूरिस्तान सूबों में तबाहकुन ज़लज़ला आया है, जिसमें कई कुनबे ख़त्म हो गए क्योंकि पूरा घर मुनहदिम हो गया और ज़िंदगियां तबाह हो गई। कई गांव तो पूरे के पूरे तबाह व बर्बाद हो गए और हज़ारों बच्चे और देही ख़वातीन और बुज़ुर्ग ज़ख्मी हुए हैं, बेघर हुए हैं और गैर महफूज हैं। तालिबान के मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहने की वजह से कुनार के लोगों को ज़रूरी मदद की सख्त ज़रूरत है। आलमी बिरादरी और तंजीमों को राहत व बचाव और इमदाद पहुँचाने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उन बेसहारों को सहारा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। यकीनन ये हमारी बदआमालियों का, गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाए। आप ज़रूर इन अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए। वीडियो के कमेंट में भी एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें और इसको आगे शेयर करते जाएँ। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम ज़रूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं। आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तोहफे जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए। आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने तंजीम की दहली शाख के इजलास में इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ावारियत ने इस मुल्क को हमेशा पीछे की तरफ धकेल दिया है।
हमारे बुजुर्गों ने कभी भी दो कौमी नज़रिए को कबूल नहीं किया, बल्कि हमेशा एक मुश्तरका हिंदुस्तानियत की वकालत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं, ये बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क के बासी हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने इस सरजमीन पर यानी भारत पर इस्लाम कबूल किया था। हमारी ज़ातें और समाजी ढांचा हिंदू भाइयों से गहरा जुड़ा हुआ है। हम अलग नहीं है बल्कि इस माशरे का हिस्सा हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि आसाम जैसी रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाना, उनके घरों को बुलडोज़ करना और 1971 की शहरियत की बुनियाद को मुस्तरद करने की कोशिशें सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए की जा रही हैं। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने कानूनी जंग और समाजी जिद्दोजहद के ज़रिए हर महाज पर इन नाइंसाफ़ियों का मजबूती से मुकाबला किया है। जमीयत उलमा हिंद के हेडक्वार्टर ITO दिल्ली में मुनक़िदा इस आम इजलास में दारुल हुकूमत और मुल्क भर से उलमा, अइम्मा, मदारिस के कायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ कारी मोहम्मद साजिद फैज़ी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम कासिमी ने की, जबकि निज़ामत की जिम्मेदारी मुफ्ती अब्दुल राज़िक मज़ाहिरी ने ली। जमीयत उलमा के कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन मुफ्ती अशफाक आज़मी ने तंजीम की तारीख़ी खिदमात का तज़किरा करते हुए समाज के हर तबके से जमीयत में शामिल होने की अपील की। फ़िरका वारियत से मुल्क को नुकसान हुआ है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मुल्क को सिर्फ फ़िरका वारियत और नफ़रत की सियासत की वजह से नुकसान पहुँचा है। आज भी कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करने और मुसलमानों को पसमानदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आसाम के वज़ीर आला की पॉलिसियों पर भी सवालात उठाए हैं। कहा कि ये तकसीम की सियासत का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी ताने बाने को कमज़ोर करना है। मुल्क भर से उलमाए किराम की शिरकत। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह थी कि इसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जमीयत उलमा हिंद के सीनियर ओहदेदारान और उलमाए किराम ने शिरकत की। इनमें मुमताज़ उलमा में से मुफ्ती सैयद मासूम साकिब, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा मालेगांव मौलाना अब्दुल रशीद नाज़िम आला आसाम, मौलाना मोहम्मद अब्बास नाज़िम आला बिहार, कारी असरारुल हक कासमी, मौलाना अब्दुल रशीद नाज़िम आला बिहार और मुफ्ती कफ़ीलुर रहमान मौलाना अब्दुल्ला वग़ैरह दिल्ली के मुख्तलिफ़ अज़ला के उलमाए किराम, अइम्मा और समाजी कारकुनों की मौजूदगी ने इस इजलास को एक जामे किरदार अता किया। रात तकरीबन 10 बजे मौलाना अरशद मदनी की रूहानी और जज्बाती दुआ के साथ नशिस्त का इख्तिताम हुआ। उन्होंने मुल्क में अमन और इत्तिहाद और इंसाफ की बहाली के लिए दुआ की। ये सेशन महज एक मजहबी तकरीब नहीं थी, बल्कि समाजी और कौमी इत्तिहाद का वाज़ेह पैगाम था। एक ऐसे वक्त में जब नफ़रत और पोलराइजेशन की सियासत माशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, जमीयत उलमा हिंद का ये प्रोग्राम नई उम्मीद, बेदारी और इंसाफ की आवाज़ बनकर उभरा। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करते जाएं और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आसमानी और ज़मीनी आफात से, बलाओं से अल्लाह ताला हम सब की पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।